नीट का रिजल्ट आ चुका है और अपने रिजल्ट से आपको मुखातिब करेंगे। एक रिजल्ट बताना होता है, एक रिजल्ट दिखाना होता है। आपको दिखाया जाएगा बाकायदा और लाइव उससे आपको रूबरू कराएंगे और आप उसमें फील कीजिएगा कि एक बच्चा जब सेलेक्ट होता है तो उसको पूरा परिवार किस तरीके से एंजॉय करता है। आप देखिए, इस बच्चे के साथ की स्टोरी बताता हूं। ये अजीत कुमावत है, इसका सगा छोटा भाई लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गया था, लास्ट ईयर, ठीक है। दो सगे भाई थे और इसका चौथा अटेम्प्ट था। आप बहुत सारे ड्रॉपर्स बैठे होंगे, आप बताना चाहता हूं, लास्ट ईयर इसका 595 नंबर था, ठीक है। और इसका एक्चुअली नंबर पहले 620 बन रहा था, बट वो की में हो ही जाता है, एनटीए के आंसर की में और कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की में एक दो का परिवर्तन आ ही जाता है। इस बार भी आया, एनटीए आंसर गलत देता तो भी उसको चैलेंज कुछ मानता नहीं है, हमसे चैलेंज करवा लेता बट एक्सेप्ट नहीं करता कभी भी। इस बार भी जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन बोनस था, एक्सेप्ट नहीं किया, है ना। बट उसके फिर मार्क्स 15 एक नंबर 15 एक 20 एक नंबर कम हो गए। अब हुआ क्या कि हमने पिछली बार एक सीरीज चलाई थी कि जो भी बच्चा, तुम जब सेलेक्ट होंगे तब भी ऐसा करेंगे, जो भी बच्चा जिस गांव से सेलेक्ट होगा उसके गांव जाएंगे ठेठ ढाणी और ग्वाड़ी में, और उसके गांव की ढाणी के अंदर जाकर के उसके गांव वालों के साथ एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। ये हमने एक पिछली बार एक सीरीज स्टार्ट करी थी, तो इस सीरीज के तहत अजीत के गांव भी पहुंच गए और पूरे गांव को सेलिब्रेट भी करा दिया। और बाद में जब रिजल्ट आया तो 95 नंबर रह गए, 595। कॉलेज नहीं मिला। मैंने पूरे कोचिंग को लड्डू खिलाया जब मॉपअप राउंड था कि भाई अगर अजीत को कॉलेज मिल जाता, मेरी बात झूठी नहीं हो इसलिए, तो सबको लड्डू खिलाऊंगा कॉलेज मिलते ही। छोरों ने बोला सर कॉलेज तो मिल जाएगा, पहले लाडू खिलाओ। मैंने लाडू खिला दिए, फिर कॉलेज मिल तो रहा था, साउथ में मिल रहा था, लेकिन मुझे तो आज पता चला मिल रहा था। मैं बड़ा दुखी हुआ, लाडू बेकार चले गए। मुझे पता ही नहीं था कि वो लाडू आज के दिन के लिए कम्युनियों ने पहले ही खा लिए थे। समझ रहे क्या? बच्चे के साथ उसका पूरा परिवार, मम्मी पापा, घाघरे और लूकड़ी वाली के आप फील देखेगा। और ये भी देखिएगा कि जब आप भी सेलेक्ट होंगे, अरे फोटो वीडियो तो बनाओ। मैं आपको बता रहा था बच्चों, जो बात मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा एक रिजल्ट बनाना होता है, एक रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। और मैंने बोला कि जब एक बच्चा सेलेक्ट होता है तो उसको पूरा परिवार और गांव किस तरीके से एंजॉय करता है, इसका एक नमूना आपके सामने अजीत कुमावत है। अजीत कुमावत और इसका सगा भाई, उसका क्या नाम है, दीपेंद्र कुमावत, जो इसे 2 साल पहले सेलेक्ट हो गया, है ना। लास्ट ईयर ये लगभग सेलेक्ट ही था, बट हम सब लोगों के लिए ये बहुत सुखद बात है कि आज दोनों भाई मेडिकल कॉलेज के अंदर पहुंच चुके हैं। और आप देखिएगा, आप यहां पर अजीत की फैमिली के अंदर अपनी खुद की फैमिली को महसूस कीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप मेहनत करते तो अगली साल यहां पर आपकी फैमिली होगी। अजीत के पिताजी से सुबह मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सर अगर हम आएंगे, मैंने कहा भाई आइए, बच्चों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, तो सर ने कहा हम आएंगे तो फिर पूरा परिवार आएगा। मैंने कहा इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं आप में से मैक्सिमम बच्चे गांव और ढाणी से बिलोंग करते हो। आप देखिए, किसी एक बालक की सफलता
किस प्रकार एक पूरे परिवार के लिए दिवाली से पहले दिवाली मनाने की एक वजह बन जाती है। इस बात को महसूस कीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपको कितना अच्छा लगेगा कि अगर अगली बार आज अजीत की फैमिली यहां पर आपके सामने सम्मानित हो रही है। इसी प्रकार बहुत सारे जितने भी सिलेक्टेड बच्चे मैंने आपको बताया और स्कोर बताए, एक एक करके सारे लोग पहुंच रहे। सभी लोगों से, सभी परिवारों से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और उस परिवार में आप अपने परिवार की झलक देखने की कोशिश कीजिएगा और ये महसूस कीजिएगा कि कितनी खुशी होगी आपके मम्मी और पापा को अगर आपके सिलेक्शन की इस तरीके से जश्न के अंदर वो शरीक हों और आपकी तरह आपके नन्हे मुन्ने भाई सामने की तरफ बैठे हों और वो इस तरीके से इसी खुशी को आनंद ले रहे हों। आदमी के जीवन में पैसा बहुत सारा हो सकता है ना। कल हो सकता है अजीत बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन बन जाए, लेकिन जितनी सम्मान और खुशी की बात होती है इस स्टेज के अंदर जो परिवार को मिलती है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती बच्चों। उसको कभी भी अपन दूसरी चीजों में कैलकुलेट नहीं कर सकते। आज अजीत की रगों के अंदर जो जोश और कॉन्फिडेंस और जो एक फील गुड जिसको कहते हैं वो फैक्टर फील हो रहा होगा, उसको नापने की कोई मशीन नहीं बनी। अगर नापा जाए तो आप महसूस कर सकते हो कि इस खुशी की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों जोरदार तालियां अजीत कुमावत की जोरदार परफॉर्मेंस के लिए। एक तो होती है सफलता बहुत आसानी से मिल जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एक होती है कि सफलता मिली नहीं है, हमने मेहनत करके डंके की चोट पर एक एक पल को संघर्ष में बदल के सफलता को हासिल किया है। तो इसको पता है कि जीवन में असफल होने के बाद सफल होना कितना मुश्किल है और जब अपन ऐसा करके दिखाते हैं तो उसके बाद में कितनी खुशी होती है। इस बात का बेजोड़ नमूना बहुत सारे ड्रॉपर्स भी यहां बैठे हैं, आप सभी इस बात को समझ सकते हैं। अजीत का ये फोर्थ अटेम्प्ट था, फोर्थ ना बेटा, 5वां अटेम्प्ट था। आप पेशेंस को देखिए। अब आज के बाद ये किसी बच्चे के हाथ को नब्ज देखेगा तो इससे कोई नहीं पूछेगा कि आपका सिलेक्शन कौन सी चांस में हुआ था, बट कॉन्फिडेंस देखिए इस बालक का। और 5वें अटेम्प्ट में जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना तो उनके कट ऑफ के आसपास मार्क्स आते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस इतना लूज हो जाता है कि परीक्षा वाले दिन हाथ पैर धूजने लग जाते हैं। और 5वें अटेम्प्ट के अंदर अजीत ने जो करके दिखाया ये आप सब लोगों के लिए बहुत ज्यादा अनुकरणीय है। इसमें सबसे बड़ा अनुकरणीय यह है कि इतने प्रयासों के बीच अपने आप को मेंटेन करके रखना और यह दर्शाना कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं डॉक्टर बन के दिखाऊंगा। अच्छों के हौसले और हिम्मत तो जवाब दे जाती है, लेकिन 5वें प्रयास तक अपने को मैदान में डटे रखना। परिस्थितियां बदली, हालात बदले, तरीके बदले, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो था अजीत कुमावत का अटल इरादा कि मुझे एनी हाउ मेडिकल कॉलेज में जाना है। और मेरे हिसाब से ये अजीत कुमावत के साथ साथ आप लोगों का भी सपना है। तो अजीत के अंदर जो जिद है और जो एनी हाउ जीतने का जो जुनून है, इस जुनून को आप समझिए, महसूस कीजिए और उसको अपनी एनर्जी का कारण समझिए। और इस एनर्जी को महसूस करते हुए इसके 5 सालों की मेहनत को सल्यूट करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा के जोरदार स्वागत कीजिएगा। फोटो भाई माला और सफा पहनाकर स्वागत। ये बच्चों ये जोधपुरी सफा है सर, जोधपुरी स्टाइल में बांधा गया है। आप और भी हमारे छोटे भाई और आप जो है ताऊ जी के बच्चे, ताऊ जी भाई हो गए, चाचा जी हो गए इसके, वो तो ताऊ जी हो गए। और आप मोहन जी अजीत के एक और छोटे चाचा जी, बताओ
भैया क्यों ना सेलिब्रेट करें, 5 सालों की संघर्ष का परिणाम है। सफलता यूं ही आसानी से नहीं मिलती बच्चों, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के बाद जीतने का जो मजा है वो तो आप महसूस कर ही रहे होंगे कमरे के अंदर हीट के रूप में। बताओ हैं? हाँ, आप आगे बताओ। और आपको एक बात और बताऊं, अजीत के चाचा जी, शुभ नाम क्या बताए, मोहन जी सम्मानित होते हुए फोटो लेनी प्रॉपर, सर प्रॉपर फोटो लेनी अखबार के हिसाब से। और आपका वो ताऊजी का लड़का है, भाई है हमारे। हाँ, नाम? ताऊजी हो गए इसके। हाँ वो समझ, अच्छा इसके ताऊजी हो गए, नाम बताओ नाम। गणेश। और आप गणेश जी हैं, इसके ताऊजी हैं, आपका भी माला और साफे से सम्मान करें डीसी सर। एसके सर होंगे ना, एसके सर। एक साफा और लेना, इसकी भी करेंगे, दूल्हे की। मम्मी और अच्छा, वो दीपेंद्र की मम्मी, अजीत की मम्मी। हाँ। और आप तो जानते ही हैं, हर एक सफल आदमी के जीवन में एक स्त्री का हाथ निश्चित तौर पर होता है। तो अजीत के चाचा जी और पिताजी ने अजीत को, और दूसरे वाले का पूरा नाम क्या लगता है, दीपेंद्र की दीपेश, दीपेंद्र कुमार, जो इससे 2 साल पहले सेलेक्ट हुआ। तो एक तो दीपेंद्र की मम्मी है और एक अजीत की मम्मी है। आपका भी मैं तो कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इनके पिताजी और चाचा जी से ज्यादा संघर्ष किया होगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि मम्मी का लाड और प्यार अपनी संतान के लिए ज्यादा होता है। तो संघर्षों में जब निश्चित तौर पर अजीत ने टूटने की कोशिश करी होगी, इसका हौसला जवाब दिया होगा, तो मारवाड़ी के अंदर गांव की भाषा में बोलकर जो अपनापन और जो अपनेपन के शब्दों का एहसास कराया होगा, निश्चित तौर पर मुझे पता तो नहीं है, बट अजीत की जीत में उन शब्दों का बहुत अमूल्य योगदान रहा होगा। जोरदार तो तालियां। और सॉल सम्मान की इस मेला के अंदर आप सॉल उड़ा करके सम्मान करेंगे अजीत की चाची जी, अजीत की चाची जी और मम्मी का। हाँ, ये अजीत के चाची जी हैं, और दीपेंद्र जो 2 साल पहले समर्पण से ही सेलेक्ट हुआ, उसके मम्मी हैं। दीपेंद्र का सम्मान भी बाकी था, और उसमें थोड़ी कसक ये थी कि मजा तब आता जब दोनों भाई सेलेक्ट हो जाते। आज हम उस खुशी को महसूस कर सकते हैं, पूरे परिवार की पूरी खुशी के एंजॉय करने का दिन है सर। और आखिर में हमारा जो आज का दूल्हा है, कैसे आप बंधवा नहीं क्या, बंधवा दे वैसे चलते को। हाँ, पहले माला। पांच ही पूरी करेंगे तो 1 मिनट। आओ सुरेंद्र जी आओ। 1 सेकंड। हैं? चेक कौन सा? आप बोल रहे थे चेक। हाँ, वो तो करेंगे ना। आप आगे आ जाओ ना, एक बार आप आगे आ जाओ, फोटो। आप नहीं बोलो थोड़ी ना, बोलो थोड़ी ना। नहीं लो सर, एक बार खड़े हो आप। हाँ, सबकी आ जानी चाहिए। मैं तो हाइट कम हूं तो आ ही जाएगी सबकी। कम हाइट के भी कई सारे फायदे होते हैं, सबको फोटो खिंचवाने का मौका मिल जाता है। अजीत कुमार के सफर के अंदर 5 साल के हम साक्षी रहे।
मेडिकल कॉलेज में इसका पहुंचना इसलिए जरूरी था कि इनके गांव की ग्वाड़ी के अंदर जाके मैं अनाउंस करके आ गया था कि अजीत कुमावत मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। और वो पिछली साल नहीं हो पाया क्योंकि 2 क्वेश्चंस में करेक्शन हुआ या ओ मार्क इसकी मिस्टेक हुआ, जो पेपर में नंबर जुड़ रहे थे उससे 10 नंबर कम हुए। बट हमारी बात अधूरी रह गई, हमारी बात डिले हो गई लेकिन गलत नहीं साबित हुई, ऐसा अजीत ने करके दिखाया। मैं कहना चाहूंगा कि मेरी उस बात को रखने के लिए अजीत को जोरदार धन्यवाद मेरी तरफ से और मेरे इन सारे जवानों की तरफ से। हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा जोर से बोल। आप सभी देख रहे हैं, ये पल आप इंजॉय कर रहे हो और महसूस करो कल आप यहाँ पर हो। कभी शुरू बहुत सोच मत, जो मन में आ रहा है वो बोल दे। हाँ, टेंशन मत ले। अरे शांति से सुन के। जब ये सफ़र मैंने शुरू किया था तो इतना आसान भी नहीं था और मुश्किल भी नहीं था। जब मैंने पहली बार नीट दी तो मेरे मात्र 3, लेकिन सर का आशीर्वाद। पहली बार जब इसने नीट का एग्जाम दिया तो कितने नंबर थे? 306 से 660, दुगने से ज्यादा का जो सफर, इस सफर के लिए और अजीत आपको बताएगा कि इसने 12वीं कहां से पास करी। बेटा 12वीं की स्कूल का नाम बताएगा। गवर्नमेंट स्कूल थी, अपने गांव की गवर्नमेंट स्कूल से इसने 12वीं पास करी। परसेंटेज कितने थे बेटा 12वीं में? 69। 12वीं क्लास में 69% ला करके अगर कोई टॉपर बनने का सपना देख सकता है तो मेरे हिसाब से आप सभी, कितने ऐसे बच्चे हैं सामने जो 69% से ऊपर परसेंटेज वाले हैं? सारे हैं, एक दो नहीं है। वो इज्जत के चक्कर में भी हाथ उठा रहे हैं कि सर कौन सी मार्कशीट देख रहे हैं। आप अजीत से देख सकते हैं कि अजीत आपसे कमजोर एकेडमिक होते हुए भी आप सभी जानते हैं कि आप सारे मेडिकल कॉलेज नहीं जाएंगे, ये तो फैक्ट है। लेकिन आप अगर अजीत को टारगेट बना लें तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है कि आपको अपनी सफलता तक पहुंचने से रोक सके। 2 शब्दों में मैं अजीत के चाचा जी से भी आपको मुखातिब कराऊंगा, समर्पण तक छोड़ के आने वाले शख्स से, और बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी रहे। फाइनली जीत जिद और जुनून की हुई। और 2 साल पहले आपका स्वयं का पुत्र जो है वो सिलेक्ट हुआ और मध्य प्रदेश कि किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, 2nd ईयर में आ चुका है और दोनों बच्चों का एक साथ एडमिशन हुआ। इसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि छोटे भाई का सिलेक्शन हो गया। बड़े भाई ने फिर भी हार नहीं मानी कि तू पहुंच, मैं आ रहा हूं, और पीछे पीछे उससे ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ मेडिकल कॉलेज हासिल करने जा रहा है। सर सभी को नमस्कार। वैसे तो हमारे को सबको पता है कि परिश्रम ही सफलता है, पर परिश्रम के पीछे हमारे को भी प्रयास ज़रूर करना पड़ता है। हमने तो इन बच्चों को केवल कोचिंग में डाला था, कभी गए कभी आए, मिल के आ गए, और क्या कर सकते हैं। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए जो संघर्ष किया, उसके लिए मैं पूनिया जी सर, सुरेंद्र जी सर, समस्त स्टाफगण सबको धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे को इस मुकाम तक पहुंचाया। सभी को मेरा बारी बारी धन्यवाद। ये हमने इनको सौंपा, इसको पूर्ण किया और हमारा भी नाम हुआ और इनका भी नाम है और आगे भी रहेगा। को लेके चलते हैं। आइए सर, ऐसे ही आ जाइए, एज इट इज। बैग यही रखना है, बैग यही रखना है, बैग यही पड़े रहना देना।
जैसा मैं आपको चर्चा कर रहा था, हमारे इन टॉपर्स के अंदर से 2 टॉपर आपके सामने उपलब्ध है और इनका आप दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मेरे पास बालिका खड़ी, आप श्रेया अवस्थी है, आपके 640 मार्क्स हैं आउट ऑफ 720, आप जानते हो नीट के अंदर। और उधर अजीत कुमावत खड़े, इनके 660 मार्क्स है। क्लियर है बच्चों? आप 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ एक बच्चे 12th हिंदी मीडियम वाले भी, 12th का इंग्लिश वाले तो सुबह थे। आप सभी फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं और आपके सामने सीखने वाली जो बातें हैं यहाँ से होगी वो ये होगी कि अगर आपने 11th क्लास से नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो जो नीट के चांसेस हैं जिनको सेलेक्ट होने में लगते हैं वो आपके कम हो सकते हैं। इन भैया और दीदी ने किस प्रकार तैयारी करी, किस प्रकार इन्होंने सफलता को हासिल किया, ये आप इनकी ज़बानी भी जानेंगे। और आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बोल रहा था वो ये है कि आप अजीत कुमावत और हमारे श्रेया के फैमिली मेंबर्स के रूप में आप अपनी फैमिली को देखें और ये सोच करके देखें कि आज के 2 साल बाद जब आप 12th क्लास में होंगे और 12th क्लास के साथ में आपका नीट का एग्ज़ाम लगेगा तो आप में से कुछ बच्चे निश्चित तौर पर मेडिकल कॉलेज में जा रहे होंगे, कुछ को हो सकता है कि दुर्भाग्यवश और तैयारी करनी पड़े। बट आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप दम लगा करके मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। आप उन भैया को देख रहे हैं, आप अपने आप में अजीत कुमावत एक संघर्ष की बहुत बड़ी मिसाल है। इन्होंने प्रथम प्रयास में नीट का एग्ज़ाम दिया, सफलता नहीं मिली। द्वितीय प्रयास में नीट का एग्ज़ाम दिया, सफलता नहीं मिली। तृतीय प्रयास में एग्ज़ाम दिया, सफलता नहीं मिली। 90% लोग रास्ता छोड़ देते हैं और ये सोच लेते हैं कि अपनी तो अब औकात ही नहीं है, अपन नर्सिंग कर लेते हैं, अपन आयुर्वेदिक कर देते हैं, होम्योपैथिक कर लेते हैं, यूनानी कर लेते हैं, बहुत सारे और रास्ते भी होते हैं। बट अजीत कुमावत को डॉक्टर ही बनना था, गले में स्टेथोस्कोप और एप्रिन पहन के मेडिकल कॉलेज ही जाना था। ये दिमाग में एक ही ख्याल था, समय कोई मैटर नहीं करता, मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। 4th अटेम्प्ट में ये मेडिकल कॉलेज के गेट के अंदर जाकर के एक कदम अंदर रख के वापस आ गए। कॉलेज पसंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया कि फिर से तैयारी करूँगा और बढ़िया मेडिकल कॉलेज और टॉपर ना बनूँ तब तक मज़ा नहीं आएगा। लास्ट ईयर यूँ मान लो कि अजीत कुमावत ही कट ऑफ थे, लास्ट मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज मिल रहा था, बट फिर भी इन्होंने सोचा कि नहीं मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए और 1 साल तैयारी करी। बताइए, जब बच्चा 3 साल तैयारी कर लेता ना, उसके बाद उसको लगता है कि जो मिल रहा है BDS नर्सिंग, उसके बाद लगता है यार तू इसी को डिजर्व करता है, इसके अलावा तेरा कोई कैलिबर नहीं है, और उसको तैयार कर लेता है। और चौथे अटेम्प्ट में मैं मानता हूं कि भाई जिसको मेडिकल कॉलेज ना मिले उसको तो मजबूरी में दोबारा तैयारी करनी पड़ती है ही, लेकिन मेडिकल कॉलेज मिलना, चौथा अटेम्प्ट होना और उसके बावजूद भी हिम्मत करना, मैं मानता हूं कि मेरी नज़र में तक के सबसे ज़्यादा हिम्मत वाले स्टूडेंट्स के अंदर अजीत का नाम आता है। इसके पीछे, अजीत की हिम्मत के पीछे अजीत ही नहीं, अजीत के पीछे जो फैमिली आप देख रहे हैं, घाघरा और लुगड़ी के अंदर इसकी चाची जी और इसके मम्मी मौजूद है। आप देखिए, जब इस तरह की एक जॉइंट फैमिली मिलकर के एक नीट के एग्जाम को फाइट कर रहे होते हैं तो नीट आती नहीं कि वो सेलेक्ट हो, बशर्ते कि एकेडमिकली आप चाहे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो या नहीं हो। मैं मानता हूं कि अजीत एकेडमिकली बहुत ही एवरेज स्टूडेंट है। आज की तारीख में 60, 65, 70 नंबर आना, परसेंट नंबर आना बहुत नॉर्मल सी बात है। और बोर्ड के 95% के जो टॉपर बच्चे हैं, ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने 1 साल 2 साल प्रिपरेशन करी और हताश होकर के मैदान छोड़ के भाग गए। तो मैदान नहीं छोड़ना, मैदान में डटे रहना और आखिर में सफलता का शानदार स्वाद चखना और अपने मन पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में जाना, ये सोचना तो बहुत आसान लगता है, देखने और सुनने में भी कहना आसान है, मेरे लिए भी कहना आसान है, बट जिसने इन 5 सालों में उसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी को जिया होगा, कम से कम भी 1 साल में बच्चा 4 बार रिवीजन करता है तो 5 चौक 20, एक ही टॉपिक को 20-20 बार जब पढ़ा होगा और उस पढ़ने के दौरान जो अपने को आलस आता है और अपने को ऐसे खीज आती है कि यार एक ही टॉपिक को बार बार पढ़े, उसके बावजूद भी लगे रहना, हम समझते हैं कि आप लोगों के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए भी अनुकरणीय एग्जाम्पल है। तो इस कड़ी में हम बात करेंगे, सर साफे आ जाए तो, लेकिन उनसे पहले
इन बालकों का अपन सम्मान करेंगे और आप जोरदार तालियों से इन दोनों बालकों के लिए आप देखिए गांव से चल कर के आए और ये बालिका सुबह फ़ोन करते ही जस्ट रवाना हो गई, रास्ते में गाड़ी खराब होगी, फिर भी आपके बीच पहुंची अलवर से। तो इनके लिए और इनके तुम्हारे से लगाव के लिए और समर्पण के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा दीजिएगा। और अपन स्वागत की प्रक्रिया को करेंगे कंटिन्यू। उससे पहले इन बालकों से इनके एक्सपीरियंस अपन जरूर आप सुनना चाहोगे? यस सर कि नो सर? तो श्रेया, आप बताएं किस प्रकार आपने 12th पास करने के बाद नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करने का प्लान किया और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को मंजिल तक। ये इतनी सिंसियर बच्ची थी, इसने एक भी डीटीएस का पेपर, मैं अभी इसका रिजल्ट उठा करके देख रहा था, एक भी पेपर ऐसा नहीं था जो इसने डीटीएस का पेपर मिस किया हो। जब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में डीटीएस होता है, एक सिंगल पेपर मिस नहीं किया। कई सारे डीटीएस में इसकी फर्स्ट रैंक भी आई, कई सारे डीटीएस में। और अक्सर इसको टीचर से डाउट पूछते हुए देखा जा सकता था। हर चीज का रिजल्ट जब आता है ना, उसमें वैल्यू होता है, भीड़ में मेजर नहीं करती, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हर चीज नापी जाती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ मेरे मौजूद जितने भी टीचर्स हैं और पूनिया सर, इन सबको मैं मेरी सफलता के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मेरी सफलता के लिए धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ मेरे प्रभु श्री राम और मेरे माता। पूरी 3 साल मेरा साथ दिया, मेरे हर अप्स एंड डाउन्स में मेरी हेल्प करी। शायद 3 साल इतने टफ थे कि मेरे मम्मी पापा मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं नहीं कर पाती ये सब। और आज मेरी मम्मी मेरे साथ है, होती तो शायद बहुत खुशी होती मुझे। आपने किताबों में सुना होगा खुशी के आंसू, सुना नहीं सुना? बचपन में मुहावरे का अर्थ जरूर समझा होगा। आज आप प्रैक्टिकल लाइफ में देख सकते हो, आया ना? जीवन में आप दुखी मन से लोगों को रोते हुए देखा होगा, बट जब खुश होकर को खुशी के आंसू निकलते हैं तो ये बड़ी बात होती है। कोई नहीं बेटा, डोंट बी सो मच इमोशनल। आप लोगों के एक्सपीरियंस हमारे बच्चे भी जानना चाहते हैं और जिस प्रकार आपकी फैमिली आज एक सक्सेसफुल फैमिली के तौर पर है, मैं चाहूंगा कि इन सबके भी इसी तरीके की खुशी के आंसू इनके पापा और मम्मी के सामने हमारे आने वाले नए बच्चे देखें। तो आप बताएं बेटा, नो डाउट 3 साल की प्रिपरेशन में बहुत बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा जब थोड़ा सा डिप्रेशन फील हुआ होगा, ये लगा होगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट कर दिया? मैं बस आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपके प्रिपरेशन में कभी आपसे कोई बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर कोई बोले कि तुम्हारी इतनी परसेंट थी 10th में या फिर 12th में, तो कभी अपने आप को जज मत करना प्लीज़। बिकॉज कोई मैटर नहीं करता हमारी क्या परसेंट है और हम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो हमारे टेस्ट के मार्क्स हैं, आप कभी किसी टेस्ट को मिस मत कीजिए। बिकॉज कोई भी टेस्ट हमारी एंड जो नीट एग्ज़ाम है उसमें क्या स्कोर रहने वाला है उसको जज नहीं करने वाला। बिकॉज मैंने जितने भी टेस्ट दिए थे, उन जो पार्ट सिलेबस टेस्ट थे उनमें मेरे लगभग 550 तक मार्क्स आ जाते थे, लेकिन जो मैंने नीट के मॉक टेस्ट दिए थे उसमें लास्ट मेरे मार्क्स आए थे 635 जो मेरा मॉक टेस्ट था। तो वो मेरे को लगा कि इजी पेपर है इसलिए मेरे मार्क्स आ गए, जो मेरा नीट एग्ज़ाम होगा उसमें मेरे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। बिकॉज मैं पिछले साल जब मेरा स्कोर रहा था 582, तब मैंने मेरी मतलब जितना मुझसे हो सका था उतनी मैंने मेहनत की थी, लेकिन जब उसके बाद मेरे 582 मार्क्स रह गए थे तब मेरा मतलब पूरा अंदर से विश्वास अपने ऊपर से टूट गया कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि पिछली बार जब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तब मेरे बहुत ज़्यादा टेस्टों में 640, 630, 620 आए थे, लेकिन जब मेरे नीट एग्ज़ाम में 582 आए तब मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम में वहाँ जाके पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता है, हम अपना पूरा एक्सप्रेशन नहीं कर पाते जो हमारी अंदर एबिलिटीज़ हैं किसी भी सब्जेक्ट वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। लेकिन फिर भी मैंने मेरे पेरेंट्स के लिए हिम्मत जुटाई कि मैं दोबारा करूँगी कुछ भी करके, बिकॉज हम तो हमारी पढ़ाई देख रहे होते हैं लेकिन पेरेंट्स अपना बहुत अमूल्य समय हमें दे रहे हैं। अपनी हर मतलब जिस चीज़ को वो बचाने की कोशिश करते हैं ना, हमारी पढ़ाई के लिए उसको बहुत इजीली दे देते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स कहीं पे अपने लिए कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन जब अपनी पढ़ाई की बात होती है तो वो लोग कभी ये नहीं कहते बेटा तुम ये मत करो।
तो आपसे बस यही है कि कभी भी अपने आप को टेस्ट के स्कोर से जज ना करें। इस बार जब मैंने प्रिपरेशन की थी तो मेरे अभी भी 550 ऐसे ही मार्क्स आते थे, लेकिन जब मैंने एंड तक विश्वास रखा और लास्ट वाले दिन भी मुझे यही लगा था कि पता नहीं कल क्या होने वाला है, लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो, मैंने मेरा सिलेबस रिवाइज कर लिया है ढंग से। मैंने मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और बायो की जो मेरी एनसीईआरटी है उसको तो मतलब मैं काउंट करके बता नहीं सकती हूँ कि मैंने उसको कितनी बार पढ़ा होगा। मतलब पिछली बार ही मैंने उसको इतना ज़्यादा पढ़ लिया था कि इस बार तो वो मुझे मतलब वर्ड भी लर्न थे कि भाई ये वाला इस वाले पेज नंबर पे है। बट फिर भी इस बार मेरे बायो में मार्क्स कम रहे, लेकिन जो मेरी फिजिक्स में 2 साल से कमी थी वो इस बार मैंने पूरी करी। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा तो भगवान के आशीर्वाद से मेरा सिलेक्शन हुआ है, बिकॉज मैं नहीं मानती कि पिछली बार भी मेरी किसी भी चीज़ में कमी थी, कि मुझे लगता है इस बार से ज़्यादा मैंने पिछली बार प्रयास किया था। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग डिमोटिवेट, कभी भी जब आपकी प्रिपरेशन हो तो डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि जो हमारी एक एक मेहनत है ना वो फाइनल कभी ना कभी तो काम आएगी। बिकॉज इस बार मुझे लग रहा था कि मैंने पिछली बार से कम मेहनत की, लेकिन वो सारे जो मेरे प्रयास थे, जो मैं रात भर जगती थी, कई बार कब लोग बिलीव नहीं करते थे मेरी बातों पे कि मैं रात भर जग के पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि मैं रात भर जग के पढ़ी हूँ, एक ना एक दिन रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आता है तो हम सभी को अच्छा लगता है। लेकिन आपसे 2-3 चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। एक तो अपने टेस्ट को अभी मत मिस कीजिए, कोई भी टेस्ट मिस मत कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए कि मेरे मार्क्स अगर 180 में से 90 आ रहे हैं तो मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा मेरा नेगेटिव जा रहा है। दूसरी बात, आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए एनसीईआरटीज़ पे, स्पेशली बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो मैंने फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, बिकॉज मुझे अभी तक भी नहीं समझ में आती वो एनसीईआरटी, लेकिन बायो की एनसीईआरटी मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है। और फिजिक्स के लिए जो मेरे टीचर्स के नोट्स थे, जो PYQs हैं, लेकिन ओनली PYQs से भी कुछ नहीं होने वाला। ओनली PYQs आपको केवल 100 नंबर तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 साल यही किया। मैंने PYQs और नोट्स बहुत रिपीट किए, लेकिन कुछ नहीं होता। ओनली PYQs के दम पर 150 मार्क्स भी नहीं लाए जा सकते। आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, मॉड्यूल्स लगाने पड़ेंगे बहुत, मतलब जो स्पेशली टीचर्स के नोट्स को बार बार रिविज़न कीजिए, फिजिक्स के लिए भी। और केमिस्ट्री के लिए मतलब एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री में तो टीचर्स करा ही देते हैं, वरना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सब समझदार हैं, और तो कुछ है नहीं खास ऐसा। एनसीईआरटीज़ पे फोकस कीजिए बस। थैंक यू, मैं यही कहना चाहती हूँ। श्रेया अवस्थी के साथ उनके पिताजी हैं, तो हम सब उन्हें भी जरूर सुनना चाहेंगे। सर, आपने 3 साल तक अपनी बिटिया को नीट की प्रिपरेशन के लिए मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से सपोर्ट किया, तो आप निश्चित तौर पर हमारे इन बालकों को बताएं कि किस तरीके से एज ए पेरेंट्स और एज ए स्टूडेंट, एक पेरेंट और स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसके हिसाब से किस तरीके से इनको तैयारी करनी चाहिए, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा नीट की यात्रा को लेकर। आई थी उस टाइम पे 98% इसकी बनी थी। इंग्लिश मीडियम, एक छोटी सी जगह में, गांव में। मुझे अब दुख हो रहा है कि मैंने इसको में डाल दिया। फोटो की संदीप सर, हाँ पहन के रखो बेटा। संदीप सर आए और हमारे अजीत कुमावत के पिताजी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। डीसी सर साफा पहनाए। आरम सर सपोर्ट लेना। अजीत का माल्यार्पण करें। और